ओम शांति। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, सिस्टम है। सदा परिवर्तन होता रहता है। इसलिए प्यारे बाबा हमको उसका ज्ञान देते हैं कि इस समय का परिवर्तन कैसा है। सतयुग से त्रेता हो गया, त्रेता से द्वापर हो गया, कलयुग हो गया। ये परिवर्तन हुआ। रोज भी हम देखते हैं, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है। हाँ, कोई कितना भी अच्छा पल हो, हम कहें ये रुक जाए, बस यहाँ ही हम ठहर जाएं। हाँ, लेकिन फिर थोड़ी देर में देखेंगे तो बदल जाएगा। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, महान परिवर्तन है, जब भगवान स्वयं धरा पर आता है, वो तब होता है। और वो है अभी का, जिसको बाबा कहते हैं कि आप संगम युग पर पहुंचते हो। कलयुग को बदलता हूँ और सतयुग को लाता हूँ। ये महान परिवर्तन है, क्योंकि इसलिए इसमें आप ऊपर उठते हो और परिवर्तन से धीरे धीरे नीचे आते गए। और अब जो है हम इस परिवर्तन के समय में कनिष्ठ से उत्तम बन रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। जैसे सारे दिन में भी देखो, दोपहर से शाम कब हो जाती पता नहीं चलता। हाँ, रात हो जाती, पर जब रात से सुबह होती है तो उसका बड़ा महत्व होता है। सब कुछ नए सिरे चालू होता है। हाँ, नए सिरे स्नान करो, सब कुछ सफाई करो, सब कुछ। हाँ, खाना पीना बनाओ। महान परिवर्तन दिन का। हाँ, कहते हैं ना, सुबह का सब कुछ। हाँ, सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसे ही बेहद में, सारे कल्प में सबसे बड़ा परिवर्तन संगम युग पर है, जब रात पूरी होती है कलयुग की और फिर सतयुग का दिन आरंभ होता है। इस समय बाबा ने कहा है, तुम क्या बनते हो? उत्तम पुरुष बनते हो। उत्तम पुरुष। इस समय दुनिया में पुरुष हैं, अच्छे अच्छे भी हैं, होशियार हैं, उत्तम नहीं है। क्योंकि उत्तम बाबा कहता है जो बिल्कुल प्योर बन जाए, श्री लक्ष्मी और नारायण जैसा, जिसमें सर्व गुण आ जाए। तो इसीलिए सभी पुरुष लक्ष्मी और नारायण के आगे माथा झुकाते हैं। यहाँ तक कि आज के बड़े बड़े महात्मा भी, हाँ, महामंडलेश्वर भी, और किसी के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। प्रधानमंत्री भी आ जाए तो उसको झुकना पड़ता है उनके आगे, है ना। लेकिन वो लोग खुद लक्ष्मी और नारायण के आगे माथा जरूर झुकाएंगे। तो सबसे बड़ा, सबसे उत्तम कौन हुए? हाँ, लक्ष्मी नारायण। और आप सब क्या बन रहे हैं? हाँ, सबको क्या पक्का है? राम सीता के लिए भी बाबा हाँ नहीं करता। देखो, कहता भले बनो, अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं है तो। हाँ, कोई अच्छे नंबर नहीं लेता, कहते चल पास हो जा धक्के से, इज्जत तो रख ले। लेकिन नहीं मेहनत करता तो चल, हाँ, पास तो हो, साल तो खराब नहीं कर। परंतु बाबा कहता तो ये है ना कि आपको बनना क्या है? उत्तम पुरुष माना लक्ष्मी नारायण। तो इसलिए बाबा ने एक विचार की सावधानी दी है कि कौन सा ख्याल कभी कभी बच्चों में आ जाता है, सोच लेते हैं, यहाँ तक कि बोल भी लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर वो सोचते हैं ऐसा या बोलते हैं तो उन्नति नहीं हो सकती उनकी। कि ये सोचना जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा, ये विचार बाबा कहते नहीं आना चाहिए। तो फिर पुरुषार्थ का तो महत्व भी समाप्त हो गया। हाँ, और जबकि ये तो एक नियम है, नेचुरल नियम है कि जो करेगा वो पाएगा। मेहनत ही नहीं करेगा तो पाएगा कैसे?
तो बाबा ने आज विशेष इस बात पर कहा है कि ऐसा कहना रॉन्ग है, ऐसा सोचना रॉन्ग है। हमारा काम है पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना। जैसे देखो, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है, हाँ, तो आपको पता है मेरे पास बहुत कम टाइम है। फिर आप क्या करते हो? भागते हो, दौड़ते हो, या धीरे 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 वही चाल चलते हो? तेजी कर देते हो, है ना? नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। उस समय आप सोचो ना, जो होगा ट्रेन भाग्य में तो चढ़ जाऊंगा। आराम से अपना खाना पैक करते रहो किचन में खड़े होके, हैं? ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो जाता है ना, नहीं फास्ट करना है, फास्ट करना है। रेड लाइट भी क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि ट्रेन ना निकल जाए, है ना? तो कहने का भाव अर्थ है, क्योंकि मुरली पढ़ते ही ख्याल आया, उस समय हमारा दिमाग क्यों फास्ट हो जाता है? चलो ट्रेन ना सही, कोई और काम सही, हाँ, क्यों फास्ट हो जाता है? तो इसका मतलब ये कैपेसिटी, ये क्वालिटी तो भगवान ने दी है ना, सभी को दी है ना। तो उसको यहाँ पर यूज करो कि अभी ही टाइम है, अभी और अभी ही है कि मैं अपने पुरुषार्थ को इतना अच्छा बना लूं कि मैं उत्तम पुरुष की लिस्ट में आऊं, साधारण पुरुष की नहीं। पुरुष माना पुरुषार्थ ही, आत्मा ही पुरुष है, हाँ, जो पुरुषार्थ करती है। ऐसा बाबा कहते, बोलना तो छोड़ो, ख्याल में भी नहीं आना चाहिए। जो होगा, जो भाग्य में होगा, जो किस्मत ले जाएगी, ये तो आलसी लोगों का काम है। आलसी भी नहीं, लेकिन बुद्धिहीन। हाँ, बाबा कई बार कहता है ना, समझ की कमी है, समझते ही नहीं इस बात को। तो ये बात आज विशेष बाबा ने कही है कि ये नहीं सोचो ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, करने से ही मिलेगा।